हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल जस्ट सीखो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरे फाइनली फिनिश कर देंगे। जो भी क्लास 9th के रिगार्डिंग है, मतलब जितना मुझे 9th में पढ़ना है उसको आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग यहाँ पे क्लास 9th में हमको 2 डायमेंशन में पढ़ना है और क्लास 10th में भी 2 डायमेंशन में पढ़ना है। आगे 3 डायमेंशन में भी होता है। तो अभी पहले आपको डायमेंशन समझा देते हैं। 2D और 3D क्या होता है। 2 डायमेंशन मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस, और इसको इंटरसेक्ट करेगा एक परपेंडिकुलर लाइन जिसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ये जो है ये ओरिजिन है। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। मतलब हम 2 डायमेंशन में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हाइट को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन। ये सब टर्म याद रखिएगा, ये ज़्यादा यूजफुल है। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी कट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ठीक है, ये 2 डायमेंशन हो गया। ठीक, 3D में देखो क्या होता है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है 2 डायमेंशन में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये याद रखिए, ये 2D में होता है। 3D में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इसमें एक तीसरा एक्सिस होता है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, और ये तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 0, एक्स में 0, वाई में 0 और जेड एक्सिस में 0। तो 3D में हम लोग क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, जैसे अपना ये यूनिवर्स है ना, ये 3D में है, और ये जो ये बोर्ड है तो इसका सिर्फ लेंथ है और ये ब्रेथ है। इसको मोटाई को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो ये 2D, ये मतलब प्लेन जो है 2D में हो गया। ठीक है, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली क्या है कि हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक पॉइंट है स्पेस में, मान लो ये स्पेस है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको हमको लोकेट करना है, इसका रेफरेंस पॉइंट हमको लेना है और इस पोजीशन को फाइंड करना है। तो हम लोग कहीं पे एक विड्रॉ कर लेंगे एक लाइन। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्योंकि यूनिवर्स पूरा 3D में है। तो यहाँ से हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे 0 0 0, और यहाँ से इसको हम लोग लोकेट करेंगे। मान लो ये पॉइंट P है, तो एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है, जेड एक्सिस से कितना है, इसका लोकेशन है। इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट का लोकेशन फाइंड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके। लास्ट के वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं। जैसे मान लो क्वाड्रेंट हम लोग बात कर लिए थे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। 2D में कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका साइन भी हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, फिर भी आप एक बार देख लो। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव, मतलब इधर अगर हम लोग चलेंगे तो पॉजिटिव, वाई एक्सिस में अगर ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, फिर इस और ओरिजिन से अगर इधर लेफ्ट साइड में चलेंगे एक्स एक्सिस में तो नेगेटिव आएगा, डाउन जाएंगे नीचे तो नेगेटिव आएगा। तो इसका साइन क्या है,
प्लस प्लस, इसका साइन है माइनस प्लस, इसका साइन है माइनस माइनस, इसका साइन है प्लस माइनस। ठीक है, अगर मान लो एक कोऑर्डिनेट मान लो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 3। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन करेगा कि ये पॉइंट P कहाँ है, किस क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका साइन देख के हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। देखो 2 में क्या है, साइन छुपा हुआ पॉजिटिव है यानी प्लस है, और 3 ऑलरेडी माइनस है। तो प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो पॉइंट P हमको 4th क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो ये इसका पोजीशन पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में है। अगर मान लो एक पॉइंट A है -1 - 3, अब आपसे पूछेगा कि ये पॉइंट A किस क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग सिर्फ साइन देख के बता देंगे माइनस 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 किधर है, 3rd क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या होता है, वो -1 - 3 का मतलब कि x एक्सिस में माइनस। ठीक है, मान लो ये क्वाड्रेंट खींच दिए, तो x में -1 तो इधर जाएंगे तो -1, y में -3 तो y में -3 किधर है, नीचे जाएंगे -1 -2 -3। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो ये पॉइंट A मिल जाएगा -1 -3, जो कि 3rd क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 2D 3D होता है। अभी हम लोग को क्लास 9th में 2D ही पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पॉइंट को लोकेट करना सीखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आएगा, उसका साइन क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन तो समझ गए ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। हाँ, फिर एक चीज़ और, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है, मान लो ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, मान लो पॉइंट P है वो एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो एक्स में, इसमें देखो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो जो भी है वो एक्स आएगा, और वाई में कितना है, वाई में 0 है। अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लो ये Q है वाई एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, मतलब एक्स में 0 है और वाई में वाई मान लो। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये 3 वीडियो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखे हैं, लास्ट के 2 वीडियो और ये 3 वीडियो, तीनों वीडियो मिला के अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो ये क्लास 9th के लिए काफ़ी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग को इतना ही है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए, एक्सरसाइज को आप लोग कवर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो थैंक यू, आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।